रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी गहरी बात है ये। रावण की सबसे बड़ी गलती थी कि जो वो चाहता था वो भगवान से मांग लेता था, और भगवान उसे दे भी देते थे, क्योंकि वो भगवान को इतना खुश कर देता था, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते थे। अमर होने का वरदान भगवान शिव ने उसे दिया, सोने की लंका भगवान शिव से उसे मिली, जो भी चीज उसने मांगा भगवान ने उसे दे दिया। रावण की गलती क्या थी तो कि रावण वो चीजें मांग रहा था जो उसको बर्बाद करने जा रही थी। सोने की लंका से उसके अंदर घमंड पैदा हो गया, पुष्पक विमान से घमंड पैदा हो गया, अमर होने के वरदान से घमंड पैदा हो गया। ऐसी चीजें उसने मांगी जिससे उसका विनाश हुआ। वो चीजें उसने जबरदस्ती हासिल की, तपस्या कर करके उसने हासिल की। अमर होने का वरदान भगवान को प्रसन्न करके उसने ले लिया, तो फायदा क्या हुआ? अमर तो नहीं रहा ना वो। तो जो चीज आपके भाग्य में है ही नहीं, आप रोज भगवान से मांग रहे हो, भगवान ने आपको दे भी दी, उसका कोई फायदा नहीं है, छिन जाएगी वो। बहुत बड़ी और गहरी बात मैं समझा रही, और ये बात गीता में भी लिखी है कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची होई तत्काल। तो जो हमने सोचा है वो कभी नहीं होता है, पर जो भगवान ने सोचा है वो जरूर होता है। रावण ने सोचा था मैं अमर हो जाऊं, हो गया, पर भगवान ने सोचा था अब इसका अंत होना है, तो हो गया। बहुत बड़ी और गहरी बात मैं समझा रही हूं। रावण के भाग्य में था ही नहीं अमर होना, तो वो कैसे हो जाता? अमर होने का वरदान भगवान से मिला था, भगवान ने ले लिया। तो अगर आज आप भगवान से घर मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, व्यापार मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, तो वो कितने दिन चलेगी? आप इस दुनिया में कितने दिन हो, तो वो चीजें कितने दिन चल पाएंगी? तो भगवान को जो देना है ना वो लेते जाओ, भगवान से कुछ मांगो नहीं, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। मांगने से तो रावण को भी सब कुछ मिल गया, पर फायदा क्या हुआ? सोने की लंका भी जल के राख हो गई, रावण का भी अंत हो गया। ना तो वो अमर रहा, ना उसकी सोने की लंका रही, ना उसका पुष्पक विमान रहा, ना उसका अहंकार रहा, कुछ भी नहीं रहा। आज रावण कहाँ है पता नहीं। तो हम ऐसी चीजें क्यों भगवान से मांगते हैं जो भगवान ने हमारे नसीब में लिखी ही नहीं है? भगवान ने जो लिखा है ना वो हमें मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? राम के जीवन में वनवास था तो उन्हें मिला, उसे कोई नहीं रोक पाया। तो भगवान राम बुरे दिनों से नहीं बच पाए, बुरे समय से नहीं बच पाए, तो हम और आप तो मामूली इंसान हैं। आज इंसान बुरे समय से घबराता है, बुरे समय से कोई डील नहीं करना चाहता, कोई भी गरीबी का सामना नहीं करना चाहता, सब अमीर बनना चाहते हैं। तो क्या सभी अमीर हो जाते हैं? अमीर वही होते हैं जिसे भगवान बनाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे राजा हैं जो राजा से रंक हुए, बहुत से ऐसे रंक हैं जो रंक से राजा हुए। तो जिसे भगवान जो बनाना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है। पर इंसान को क्या लगता है, मेरे करने से हो रहा है? नहीं, करने से तो सब भगवान के ही हो रहा है, पर हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं। रावण को अमर होने का वरदान मिल गया, वो समझा मैं क्या हो गया, पर अमर होने का वरदान किसने दिया? भगवान ने। तो भगवान ने दिया है तो भगवान ले भी सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि घमंड मत करो। घमंड किस चीज का, किस बात का घमंड? ये शरीर तुम्हारा नहीं है, घमंड किस बात का कर रहे हो? अगर किसी को अपने घर का घमंड है, किसी को अपनी नौकरी का घमंड है, किसी को अपने व्यापार का घमंड है, किसी को अपनी खूबसूरती का घमंड है, तो कब तक? कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, क्योंकि तुम ही परमानेंट नहीं हो, तो ये चीजें परमानेंट कैसे हुई? तो अगर आज तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो परमानेंट तो नहीं है। पर इंसान दुखी है, इंसान भगवान से मांग रहा है कि भगवान मेरा ये काम हो जाए। अगर वो हो भी गया तो कितने दिन खुश रह लोगे? आज इंसान इन बातों को समझ ही नहीं पाता। हम रावण की तरह भगवान से मांगने चले जाते, पूजा पाठ करे चले जा रहे हैं, भगवान से मांगने जा रहे हैं। भगवान से क्यों मांगना है? भगवान तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर मांगने से ही सब कुछ मिलता था तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। कुछ भी मांगने से नहीं मिलता, जिसको जो मिलना है वो मिलेगा, मांगने से कुछ नहीं होता। इंसान के सोचने से करने से कुछ नहीं होता है, करवाने वाले तो भगवान ही है। होता वही है जो राम रची राखा, होगा वही जो भगवान चाहते हैं। रावण को बनाने वाले भी भगवान ही हैं, और रावण को खत्म करने वाले भी भगवान ही हैं, और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता।
रावण की तरह लालची मत बनो, मत मांगो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भगवान को जो देना है वो तो देंगे, क्यों नहीं देंगे, देंगे।